हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम बालाजी दुबे है और आज हम इस क्लास में जानेंगे मनरेगा के बारे में और जो इसका नया नाम पड़ गया वीबीजी रामजी, इस दोनों के बारे में हम आज जानेंगे कि मनरेगा क्या था और ये जो नाम चेंज हुआ तो इसमें क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहले आपको ये जानना है कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मनरेगा का फुल फॉर्म है एमजी। नरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसे आप लोग को जानना है कि इसका फुल फॉर्म, जितने भी बच्चे वो जान जाएंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसका रीनेम हो गया है, इसका नाम चेंज हो गया है। क्या नाम चेंज हुआ है? वीबीजी रामजी। ये नाम चेंज हो गया है मनरेगा का, वीबीजी रामजी। इसका नाम चेंज होकर क्या पड़ा? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, ये आपको पता है कि ये आपको जॉब के लिए था। ये आपको 100 डे का जॉब देता था मनरेगा। अब इसमें क्या क्या चेंज आया है मनरेगा से? अगर नाम चेंज हुआ है वीबीजी रामजी, तो क्या इसका चेंजेस है, पास्ट में क्या हुआ था, ये सब हम इस क्लास में जानेंगे। तो दोनों का फुल फॉर्म जानिएगा। वीबीजी रामजी का फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, थोड़ा क्लास चलेगा, अच्छे से समझिएगा, आपको समझ आएगा। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? टॉपिक में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? सोशल ऑडिट। ये आखिर मैं सोशल ऑडिट क्यों लिखा हूँ? सोशल ऑडिट इसलिए लिखा हूँ कि आज से 2 साल पहले पेपर में न्यूज़ आया था। उस न्यूज़ को मैं दिखाऊंगा कि सरकार कैसे पंचायत लेवल पे सोशल ऑडिट करने को बोला था और स्टेट का क्या जवाब था, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद की डिफरेंस पढ़ेंगे इस दोनों में कि एमजी नरेगा और वीबीजी रामजी में दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ एमजी नरेगा पढ़ेंगे। इवोल्यूशन मतलब कि कैसे कैसे एमजी नरेगा बना। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे अबाउट एमजी नरेगा, एमजी नरेगा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये न्यूज़ बताता हूँ जो 2023 नवंबर में आया था, आज से 2 साल पहले। चलिए, ये देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे ऑडिटेड पंचायत। ये आज से 2 साल पहले का न्यूज़ है। ठीक है, इसमें क्या था आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, यहाँ पे डेट लिखा होगा नवंबर 23, 2023। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या हुआ था, अब ये देखिए कि मनरेगा में एक प्रावधान है जिसमें पंचायत को सोशल ऑडिट कराना रहता है। सोशल ऑडिट, ठीक है, कि आपके पास मनरेगा के तहत कितना फंड आया, हाउ मच फंड वी गेट, कितना फंड आया। ठीक है, फंड कितना आया। ठीक है, और आपने कितने लोगों को जॉब दिया, कितने लोगों को जॉब दिया, कितने लोगों को जॉब दिया आपने, ये देखेंगे। ठीक है, और कितना वर्क हुआ, और वर्क कितना हुआ, ये 3 चीज़ आप देखेंगे। जॉब कितना दिए, कितना फंड आया, कितना फंड आया, कितने लोग को जॉब दिए, और कितना वर्क आया। ये सोशल ऑडिट का वर्क किसको दिया गया था? पंचायत स्तर पे ग्राम सभा को। ग्राम सभा का काम था, ग्राम सभा जिसमें गांव के एडल्ट मेंबर रहते हैं। ठीक है, एडल्ट मेंबर रहते हैं। वो क्या करेंगे, पंचायत में जाके पूछेंगे कि क्या क्या मनरेगा में कितने लोग, कितना फंड आया, कितने लोगों को जॉब मिला, हाँ, और क्या क्या काम हुआ, क्या क्या वर्क हुआ। ये तीनों चीज़ पूछ सकते हैं। तो सीधा बात है, अगर वो पूछ रहे हैं तो पंचायत लेवल पे एक ऑडिटर ऑफिसर चाहिए। ऑडिटर ऑफिसर चाहिए। ठीक है, पंचायत लेवल पे एक ऑडिटर ऑफिसर चाहिए कि जो जो इसको ऑडिट करे, जो जितने भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जितने लोगों को फंड एलोकेट हो रहा है, जो जॉब मिल रहा है, इस सब को लिखे देखे। ठीक है, तो अब आप देखिए मनरेगा का सेक्शन 17 ऑफ मनरेगा ये क्या कहता है, इसको थोड़ा नोट कीजिए। सेक्शन 70 ऑफ मनरेगा, सेक्शन 70 ऑफ मनरेगा, एमजी नरेगा,
से डैट, क्या कहता है ये, ग्राम सभा शैल मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। जो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क हो रहा है वो ग्राम सभा क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ग्राम सभा क्या करेगा, जो भी वर्क हो रहा है इसको मॉनिटर करेगा। सेक्शन 17 ऑफ मनरेगा कहता है। और जितना भी फंड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना भी फंड आपको आ रहा है मनरेगा में, एमजी नरेगा में, जितना भी फंड एमजी नरेगा में आ रहा है उसका 0.5% फंड, 0.5% फंड वो आपको कहाँ जाएगा, वो आपको ये जो ऑडिट में खर्चा होगा। किस में खर्चा होगा, ऑडिट में। कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी फंड आ रहा है वो किस में खर्चा होगा, ऑडिट में। कितना, 0 जितना भी, मान लिया 100 रुपया आ रहा होगा तो इसका 0.5%, 0.5 रुपया, हाफ रुपया किस में खर्चा होगा, आधा रुपया किस में, ऑडिट में खर्चा होगा। ठीक है, इस पर्सन के ऊपर खर्चा होगा जो आपको डिटेल बताएगा कि कितना फंड आया, कितना वर्क आया, ये बताएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये डेटा मैंने क्यों डाला 2 साल पहले का, तो सरकार क्या किया, सरकार डेटा मांगा हर स्टेट से कि आप अपना ऑडिटेड डेटा दीजिए कि आपके पंचायत में कितना खर्चा हुआ, ये आप हमें बताइए। आप कितने लोगों को जॉब दिए, ठीक है, और क्या क्या वर्क हुआ, ये आप हमें बताइए। तो आप देखिए लगभग 6, आप ये देखिए, ये जो रेड कलर है, ये जो रेड मार्किंग है, पूरे मिडिल एमपी देखिए, महाराष्ट्र देखिए, ठीक है, झारखंड देखिए, वेस्ट बंगाल देखिए, ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख देखिए, यहाँ पे आप तमिलनाडु देखिए, सब जितने भी, कर्नाटक देखिए, ये सब जितने भी जगह देख रहे हैं आप, वो रेड मार्किंग है। मतलब केवल 0 से 20% 20% ही पंचायत 20% पंचायत अपना ऑडिट रिपोर्ट भेजा है। तो आपको डेटा सेंटर के पास जाएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे बिहार का देखिए, बिहार आपको यहाँ हम लोग का, उड़ीसा देखिए, ये डीप ब्लू, मतलब 80 से 100% पंचायत अपना डेटा क्या हुआ है, भेज दिया है सेंटर के पास। लेकिन जो ये रेड मार्किंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग केवल 20% पंचायत ही अपना ऑडिट का रिपोर्ट सेंटर को भेजा है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। केवल एक स्टेट है जिसका 100%, ये जो डीप ब्लू 100%, केरला, यहाँ पे लिखा हो, केरला इज द ओनली स्टेट दैट कंप्लीट सोशल ऑडिट। केवल केरला ही एक था जो उस वक्त अपना पूरा पंचायत का सोशल ऑडिट का डेटा सेंटर को भेजा था। ठीक है, तो सीधा बात है कि स्टेट अपना डेटा सेंटर को नहीं भेज रहा था, तो सेंटर समथिंग ब्रिंग, आज 2 साल बाद देखिए इसका रीनेम कर दिया। तो आपको देखिए 2 साल पहले का न्यूज़ थोड़ा लिंक कीजिए, सोशल ऑडिट रिपोर्ट मांगा था, लेकिन उस रिपोर्ट को अभी तक कुछ स्टेट भेजते थे, नहीं भेजते थे। तो स्टेट क्या कहते थे आखिर, स्टेट कहते थे कि सेंटर हमको ये 0.5% फंड नहीं दे रहा है कि हम ऑडिटर को ऑडिट अपॉइंट कर पाए। ये स्टेट का जवाब था कि हम ये 0.5% रुपया सेंटर हमें दे नहीं रहा है, तो हम ऑडिटर ऑफिसर को कहाँ से एम्प्लॉयड करे और आपको ऑडिट डेटा दे, ये स्टेट का कहना था। ठीक है, आगे देखिए। अब आप देखिए इसके बाद आपको टॉपिक है, इस दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। अभी जो वीबीजी रामजी आया है मनरेगा का जो रीनेम हुआ है, इसमें डिफरेंस क्या है आखिर मनरेगा के साथ। ठीक है, डिफरेंस क्या है, ठीक है, मनरेगा और वीबीजी राम में, ठीक है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप जैसे देखेंगे एमजी नरेगा में 100 दिन का जॉब मिलता था, 100 डे जॉब, ठीक है, 100 डे जॉब मिलता था। उसका वीबीजी रामजी में इसमें 125 दिन का जॉब है। ठीक है, चलिए ये अच्छी बात है कि आपको 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन का जॉब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप दूसरा चेंजेस हुआ है कि जितने भी आप ये देखेंगे कि डिजिटलाइज करने का प्रयास गवर्नमेंट किया है। ठीक है, आपको एआई ड्रिवन
फ़ोटो, AI ड्रिवन वर्क फ़ोटो मांगा है जीपीएस बेसिस पे। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आजकल जो भी अटेंडेंस वगैरह पर बनता है तो वो AI के थ्रू, जीपीएस के थ्रू फ़ोटो बनता है और मॉनिटरिंग कर पाएंगे। तो सीधा बात है कि हम जान पाएंगे कि मनरेगा के तहत कितना वर्क हुआ है, ठीक है, कितने लोग वर्क कर रहे हैं, उनका अटेंडेंस, कितने वर्कर वर्क कर रहे हैं, उनका अटेंडेंस से हम जान पाएंगे। क्या वर्क हुआ उस जीपीएस लोकेशन के थ्रू हम देख सकते हैं कि अगर कहीं तालाब बना है तो वहाँ तालाब बना है कि नहीं, कहीं टॉयलेट बना है, कहीं रोड बना है, कहीं कुछ काम हो रहा है मनरेगा के तहत, कहीं फॉरेस्टेशन हो रहा है, एफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो हम जान पाएंगे कि आखिर AI इनेबल सैटेलाइट इमेज के थ्रू हम जान पाएंगे कि वो काम हो रहा है कि नहीं। तो सरकार का काम है डिजिटलाइज करना मनरेगा को, तो जो कि इसमें और ज़्यादा से इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, तीसरा जो शेयर था सेंटर और स्टेट में, सेंटर और स्टेट में जो शेयर था पहले आपको 90:10 था, उसको चेंज करके सेंटर और स्टेट में शेयर 60:40 हो गया। इसको थोड़ा समझिए, ये क्या है सर, ये 90:10 और 60:40 कैसे? देखिए, कोई भी काम होता है तो उसमें दो तरह का, मान लीजिए 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, किसी भी पूरे वर्क मनरेगा में 100 रुपया आया, तो दो टाइप का खर्चा होता है किसी भी वर्क में। एक होता है आपको मटेरियल कॉस्ट, एक होता है आपको सैलरी कॉस्ट। 60% समझ जाइए आप, सैलरी कॉस्ट, सैलरी होता है, और एक होता है मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। सैलरी हो गया और एक मटेरियल हो गया। कहीं पे भी आप जाएंगे, आप या तो लेबर को सैलरी देंगे या और जो मटेरियल लगेगा रोड वगैरह बनाने में, हाँ, आप देखोगे जो भी आपको ये बनाने में, टॉयलेट बनाने में, पॉन्ड बनाने में जो भी खर्चा पड़ता है वो मटेरियल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सैलरी है, ये सैलरी आपको 100% सेंटर देता था, ठीक है। तो 60% का मतलब ये जो 60% हुआ मटेरियल कॉस्ट 40% होगा। ये जो 100% टोटल कॉस्टिंग है उसमें 60% सैलरी में चल जाएगा जो मनरेगा लेबर काम करेंगे, और 40% आपको मटेरियल कॉस्ट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस 60% सैलरी का फंडिंग कौन देगा? सेंटर देगा। सैलरी टोटल सेंटर देता था, और ये जो मटेरियल का कॉस्ट बचता था मनरेगा में, इसमें ये क्या होता था, 75% सेंटर देता था और 25% स्टेट देता था, ठीक है। तो 40 का 25% आपको 10 स्टेट देता था और 30 सेंटर देता था, ठीक है। तो आप देखिए 90 में से केवल, मतलब 100 में से केवल 10 स्टेट दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, केवल 10 स्टेट दे रहा है, यानी 90:10 लगभग, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपको वीबीजी राम जी में जो चेंजेस हुआ है, हाँ, इसमें क्या हुआ है, मटेरियल का आप टोटल कॉस्टिंग स्टेट देगा, समझ में आ गया। मटेरियल का 40% टोटल कॉस्टिंग कौन देगा? स्टेट। और पूरा सैलरी का कॉस्टिंग कौन देगा? सेंटर। कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे कि जो पहले कॉस्टिंग था 100 रुपया, उसमें सैलरी आता था 100, सैलरी आता था 60%, 40% मटेरियल, और मटेरियल कॉस्टिंग में से आपको 70%, 75% स्टेट देता, सेंटर देता था, और 25% स्टेट देता था, ठीक है। तो इसीलिए इसका रेशियो क्या बनता था, केवल स्टेट को 10% देता था। तो देखिए यहाँ पे ये आपको बता दिए। और अब क्या हुआ, टोटल मटेरियल का कॉस्ट कौन देगा? अब स्टेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 चेंज हुआ। पहला चेंज बता दिए 100 से 125 दिन, उसका डिजिटलाइज AI ड्रिवन फोटो लेने लगा, ठीक है, जीपीएस के थ्रू। आप उसके बाद देखेंगे सेंटर स्टेट का शेयर का क्या था, 90:10 से कितना हो गया, 60:40, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। सबसे पहले थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट पर एक की डिफरेंस चेंज है। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में आप अगर देखेंगे, फोर्थ चेंजेस में देखेंगे, आप देखेंगे ये मांग आधारित, डिमांड बेस से क्या हो गया, सप्लाई ड्रिवन हो गया। क्या हो गया? सप्लाई ड्रिवन। राइट बेस, पहले क्या था, एक बात समझिए, एक बढ़िया से आप एक बात समझिए। जैसे कि पहले आप देखेंगे
कि पहले था मांग आधारित, क्या हो गया, मांग आधारित। इसमें क्या होता है, मांग आधारित मतलब जितना डिमांड करेंगे उतना आपको मिलेगा। अब क्या हो गया, आपूर्ति आधारित। इसका इसका की चेंजेस समझिए, की चेंजेस। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए पहले था एक विलेज है, ठीक है, विलेज विलेज में पहले 400 लोग जॉब मांगते थे, ठीक है, तो इनको 400 लोग को जॉब मिल गया। और कोविड का समय आया तो आप देखिए कि बैक टू विलेज सब हो गए। अब मान लीजिए 500 लोग और आ गए, तो टोटल 900 लोग हो गए। ये 900 लोग को गवर्नमेंट का काम है कि उनको जॉब देगा, ठीक है। अब 900 लोग को मनरेगा के तहत जॉब मिल जाता था, लेकिन अब वीवीजी में क्या हो गया, आपूर्ति आधारित है, ठीक है, क्या है, आपूर्ति आधारित है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि मान लीजिए इसमें क्या था कि सारा गवर्नमेंट पहले से डिसाइड कर लेगा कि हमें 400 लोग को ही जॉब देना है, मुझे 400 लोग 400 डे ही जॉब देना है। तो क्या होगा कि अगर बाद में अगर 500 लोग आएंगे तो उनको जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। पहले था मांग आधारित, तो मतलब ये क्या था, राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी से चेंज हो गया राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी से चेंज हो गया है सप्लाई ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट। मेरा जितना डिमांड रहेगा, अब गवर्नमेंट को जितना डिमांड रहेगा उतना ही आपको जॉब देगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। कि पहले था कि अलग से कोविड के समय एक्स्ट्रा लोग गांव में आ गए थे, उनको भी जॉब दे दिया था गवर्नमेंट मनरेगा में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब है कि जितना पहले से ही कैप फिक्स रहेगा, कितना फंड आएगा, तो इतने हिसाब से इतने लोग को जॉब देना है, तो उतने लोग को जॉब सरकार देगा, ठीक है। पहले से ही कैप लगा देगा कि इतने ही लोग को मिलेगा जॉब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगा पहले। अब उसके बाद क्या था, इसके बाद क्या है, पहले फ्लेक्सिबल बजट था। फ्लेक्सिबल बजट ये किस में चेंज हो गया, ये मनरेगा में था। फ्लेक्सिबल बजट किस में चेंज हो गया, फिक्स्ड कैप बजट में। इसमें क्या हो गया, पहले था कि मान लिया गवर्नमेंट 60,000 करोड़ का बजट रखा मनरेगा में, अगर डिमांड आया तो इसको, अगर और लोग जॉब डिमांड करने लगे पूरा खर्चा होने के बाद, तो इसको इंक्रीज करके 70,000 करोड़ भी कर सकता है। लेकिन फिक्स्ड कैप बजट में इसमें गवर्नमेंट फिक्स्ड कर देगा कि मुझे इतना ही खर्चा करना है, अगर मुझे 50,000 करोड़ खर्चा करना है तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा इससे ऊपर करूँगा ही नहीं। फिक्स्ड कैप मतलब एक फिक्स्ड कैप लगा दिया, जैसे बोतल का ढक्कन होता है ना, कैप, इससे ऊपर जाएगा ही नहीं, पानी भराएगा नहीं, तो वैसा आप समझिए फिक्स्ड कैप हो गया आपको, फिक्स्ड कैप बजट, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। 6 पॉइंट लीजिए। अब इसमें सिक्स पॉइंट क्या है, ईयर राउंड से ये किस में चेंज हो गया, सीजनल पॉज में। पॉज ये क्या है, ईयर राउंड टू सीजनल पॉज। इसमें क्या था, पहले आप होल ईयर 365 डे में आप मनरेगा में कभी भी जॉब का डिमांड करेंगे आपको जॉब मिल जाएगा। 100 डे कभी भी आप किसी भी टाइम आप जॉब जो डिमांड करेंगे आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है, इसमें था मनरेगा में। अब क्या हो गया वीबीजी रामजी में, आप एग्रीकल्चर टाइम में आप अगर जॉब डिमांड करेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। जब जब एग्रीकल्चर का टाइम रहेगा, लगभग सरकार गवर्नमेंट 60 डे का कैप लगाया कि इस 60 डे में आपको जॉब नहीं मिलेगा। आपको ज़रूर 125 दिन का जॉब का गारंटी है, लेकिन ये 60 डे के लगभग घटा दीजिए, क्योंकि उस समय क्योंकि एग्रीकल्चर गवर्नमेंट का जब मनरेगा आया था तो जितने भी आपको पंजाब हरियाणा के लैंड होल्ड किसान हैं बड़े बड़े, वो लेबर चाहते हैं, और वहाँ पे लेबर का शॉर्टेज होता है तो एग्रीकल्चर हो नहीं पाता है, तो यहाँ से ही माइग्रेट होकर लेबर जाते थे। तो गवर्नमेंट कहता है कि जब आपको जॉब मिल रहा है एग्रीकल्चर सेशन में, तो आप क्यों मनरेगा में जॉब लेना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट आपको इनको जॉब कहा कि इस 60 डे में आपको जॉब नहीं मिलेगा, तो इस 60 डे में वो जाएंगे कहीं और जॉब करने, एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क करेंगे, पंजाब जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, या खुद अपने
अपने एग्रीकल्चर फील्ड में जॉब करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट सीजनल पॉज लग गया ना, लगभग आपको जब जब खेती का सीज़न होता है, जुलाई अगस्त, ठीक है, नवंबर दिसंबर मार्च, तो ये सब टाइम पे आपको पीक सीजन जब एग्रीकल्चर का होता है, आपको जॉब मनरेगा के तहत, मतलब जो वीबीजी राम जी है उसके तहत जॉब नहीं मिलेगा। जबकि मनरेगा में पूरे 365 दिन में जब भी आप जॉब का डिमांड करते थे, आपको जॉब मिल जाता था। तो आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। सातवां डिफरेंस समझिए, ये था कि पहले, अब क्या हो गया, पहले क्या था, देखिए मान लीजिए ये भारत है, ठीक है हमारा, ठीक है। पहले क्या, अब क्या है, पहले क्या था कि स्टेट मनरेगा के तहत यहाँ जॉब दे दिया, बिहार लेट सपोज 500 लोग को जॉब दिया, तमिलनाडु आपको लगभग धर लीजिए 5000 लोग को बिहार जॉब दिया, तमिलनाडु 1000, यूपी कुछ लोग, ऐसे सब स्टेट अपना अपना लोग को जॉब दिए, और ये अपना बजट कहाँ दे दिए कि भाई हम इतने लोग को जॉब दिए हैं, फंड दीजिए, ठीक है। और सेंटर क्या करता था, आपको फंड हर स्टेट में भेज देता था, ठीक है। जितने लोग एम्प्लॉयड होते थे मनरेगा के तहत, उसका फंड सेंटर भेज देता था, उसका सैलरी और मटेरियल का कॉस्टिंग। अब क्या हो गया, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंटर डिसाइड करेगा कि हम किस स्टेट को कितना पैसा मनी एलोकेट करेंगे। अब सेंटर डिसाइड करेगा कि हम किस स्टेट को कितना फंड देंगे, सेंटर डिसाइड करेगा। मान लीजिए आप अपने यहाँ लोग को जो जॉब दे रहे हैं मनरेगा वीबीजी राम जी की तहत, ठीक है, लेकिन सेंटर अब डिसाइड करेगा कि हम किस स्टेट को कितना मनी एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लमेटिक है, जो उनके पार्टी का जहाँ पे सरकार होगा उसे ज़्यादा फंड देंगे, सीधी बात है। ये तो आप देखेंगे आगे चल के। आपको लग रहा है कोई स्टेट इसे एक्सेप्ट करेगा जल्दी, अभी देखिए क्या क्या प्रॉब्लम होता है, अब इसे तो आगे पता चलेगा, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये की डिफरेंसेस है। 100 से 125 साल हो गया, ये आप इसको चेंज कर देते हैं, 100 से 125 साल हो गया, ठीक है। आप डिजिटलाइज हो गया, सेंटर स्टेट का शेयर 90-10 था, तो अब 60-40 हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अब ये मांग आधारित से आपूर्ति आधारित हो गया। पहले जितना मांग करोगे उतना जॉब मिल जाता था, उतने देर का। जैसे राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट से किस में चेंज हो गया, सप्लाई ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद फ्लैक्सिब बजट हो गया, फ्लैक्सिब बजट से फिक्स्ड कैप बजट हो गया। पहले जितना डिमांड करोगे बजट का साइज बढ़ते जाता था, अब क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया कि इतना बजट रहेगा तो इतना ही खर्चा होगा। ईयर राउंड से किस में चेंज हो गया, सीजनल पॉज में चेंज हो गया। पहले पूरे साल रहते वर्क कर सकते थे, अब क्या पूरे साल कर पाएंगे, अब तो पूरे साल नहीं कर पाएंगे। अब तो पीक एग्रीकल्चर सीजन पे हम वर्क कर पाएंगे, नहीं ना कर पाएंगे, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आप देखिए स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को किस में चेंज कर दिया। स्टेट वाइज आपको डिसाइड कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है कि किस स्टेट को कितना फंड मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, सेंटर। अब आइए आप हम लोग थोड़ा इवोल्यूशन देख लें। इसमें देखिए पहला डिफरेंस हम देख लेते एक बार, क्या क्या सोशल ऑडिट पढ़ लिए कि सोशल ऑडिट क्यों किए थे, की डिफरेंस देख लिए वो दोनों में। अब इवोल्यूशन हम एमजी नरेगा देख लेते हैं कि आखिर इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, ये भी जानना ज़रूरी है कि कैसे कैसे चेंज हुआ। थोड़ा सा और ये लगेगा क्योंकि डेटा रहेगा इसमें। इवोल्यूशन ऑफ नरेगा, इवोल्यूशन ऑफ एमजी नरेगा, कैसे कैसे एमजी नरेगा बना, कब क्या था, इसके पहले क्या था, ठीक है। सबसे पहले 1960 में, ध्यान से देखिएगा, थर्ड 5 ईयर प्लान में आपको जो 1961 से 66 तक था, इसमें बात हुआ कि आपको 100 डे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। 1960 में लगभग थर्ड 5 ईयर प्लान में डिसाइड हुआ क्या कि एडवोकेट टू नीड टू प्रोवाइड 100 डे एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद क्या हुआ, 1972 में आपको महाराष्ट्र सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। क्या महाराष्ट्र इंट्रोड्यूस किया? क्या एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, सबसे पहले महाराष्ट्र इंट्रोड्यूस किया है क्या, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, 1972 में। अब फिर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखा, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग वर्क करते थे उस समय, तो भाई उनको भी जॉब देना जरूरी था। ठीक है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया क्या, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। उसके बाद 1980 में क्या हुआ, सेंटर क्या किया, महाराष्ट्र के ही बेसिस पे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चालू किया। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, फॉलोइंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट को फॉलो किया। महाराष्ट्र इंट्रोड्यूस तब सेंटर क्या इंट्रोड्यूस किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉलो करके एनआरईपी। एनआरईपी का फुल फॉर्म नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा क्या किया, 1980 में किया। कब, 1980 में। उसी समय 1983 में क्या करता है सेंटर, 1983 में RLEGP इंट्रोड्यूस करता है। RLEGP ये क्या है, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। कोई दिक्कत नहीं है, बस ये नाम है। क्या हुआ, सबसे पहले आप 1960 में थर्ड ईयर फाइनेंशियल प्रोग्राम में बात हुआ कि आप 100 डेज का जॉब देंगे। फिर 1972 में सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, 1980 में क्या हुआ, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट महाराष्ट्र को देख के इंट्रोड्यूस किया क्या, NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, कि रूरल एम्प्लॉयमेंट देंगे हम लोग। 1983 में क्या हुआ, जितने भी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जितने भी लैंडलेस लेबर है उनको क्या करेंगे, हम जॉब देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, 1990 में 1990 में क्या किया गवर्नमेंट, 1990 में एनआरईपी, ये जो एनआरईपी है और ये जो RLEGP है, NREP एंड RLEGP का रीनेम कर दिया। ये दोनों को रीनेम करके क्या कर दिया, जो अभी जिसे MG नरेगा को VBG राम जी किया, उसको रीनेम करके क्या कर दिया, JRY कर दिया। JRY का फुल फॉर्म जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, ये चेंज कर दिया। अब आप यहाँ पे देख रही हैं, एक ये हो गया, ये दोनों का रीनेम होकर क्या बन गया, जवाहर रोजगार योजना बन गया। और उसी समय एक और प्रोग्राम लाया, क्या, EAS एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, जिसमें आपको 100 डे का जॉब मिलता था। ये एक आ गया। फिर गवर्नमेंट क्या किया, ये दोनों को फिर मर्ज कर दिया, EAS एंड JRY दोनों को फिर मर्ज कर दिया। और इस मर्ज करके क्या नाम दिया, JGSY, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक है, अब ये जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना जो था, यही धीरे धीरे चल के क्या बन गया, नरेगा। क्या बन गया, नरेगा। तो 2023 अगस्त 2005 में आप नरेगा देखेंगे कि इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, 2023 अगस्त 2005 में। और ये आप धीरे धीरे देखेंगे कि 2008 में, ठीक है, ये लगभग ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट कवर हो गया। ठीक है, 2008 में पूरे इंडिया में कवर हो गया। और 2 अक्टूबर 2009 में
इसका रीनेम हो गया क्या, एमजी नरेगा। एक बार देखिएगा आप लोग, फिर से समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 1960 में थर्ड फाइनेंशियल, पेन चेंज कर लेते हैं। आप देखिएगा 2010 में 1960 में इसका नाम क्या पड़ा है आपको, थर्ड 5 ईयर प्लान में आपको कहा गया कि 100 डे का क्या देंगे, हम एम्प्लॉयमेंट देंगे 100 डे का, कोई दिक्कत नहीं है। 1972 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया आपके, हमें गारंटी देंगे कि जॉब देंगे, ठीक है। 1980 में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो किया महाराष्ट्र को और ये प्रोग्राम लॉन्च किया, एनआरईपी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। 1983 में सेंट्रल गवर्नमेंट उसी वक्त आरएलईजीपी प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका फुल फॉर्म है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इस दोनों को मर्ज कर दिया गया, एनआरईपी और आरएलईजीपी को 1990 में, और उसका नाम पड़ गया JRY, जवाहर रोजगार योजना। और EAS, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, ये भी गवर्नमेंट लॉन्च किया, 100 डे का जॉब था जिसमें गारंटी। उसके बाद फिर से EAS और JRY को मर्ज कर दिया गया, उसका नाम पड़ा JGSY, जिसका फुल फॉर्म है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। 23 अगस्त 2005 को नरेगा लॉन्च होता है, ठीक है। यही प्रोग्राम को रीनेम फिर नरेगा किया गया, पूरी तरह अच्छे से बिल बना के एक्ट में चेंज कर दिया गया, ठीक है। 2006 में सबसे पहले ये 200 डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का रन हुआ था, और इसको रीनेम 2008 में पूरे ज़िले में कर दिया, और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या पड़ा, एमजी नरेगा। आप धीरे धीरे आएंगे तो आप एमजी नरेगा के बारे में भी जान लीजिए। अब इसमें क्या है कि ये 2005 में लॉन्च हुआ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। महात्मा गांधी के ऊपर नाम पड़ा। इसमें सबसे पहले क्या है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में होता है कि आपको कुछ पैसा सेंटर देगा, कुछ पैसा स्टेट देगा, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम रहता है तो इसमें पूरा पैसा सेंटर गवर्नमेंट देता है। ये की डिफरेंस है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें आपको 100 डे का जॉब मिलता था, 100 डे जॉब, और आपको 15 दिन के अंदर मिलेगा। 15 दिन के अंदर आपको जॉब, जब से अप्लाई करेंगे 15 दिन के अंदर जॉब मिल जाएगा, जब से अप्लाई करेंगे, और 5 किलोमीटर के कम रेडियस में मिलेगा। आपके घर के 5 किलोमीटर के दूरी के रेडियस में मिलेगा, 15 दिन के अंदर जॉब मिलेगा, 100 दिन का जॉब। अनस्किल्ड जॉब मिलेगा, जो भी एक हाउस होल्ड में जो भी जॉब करना चाहेंगे उसकी एक फैमिली मेम्बर में से कोई भी 100 दिन का काम करेगा, ठीक है। पूरे एक फैमिली में, एक हाउस होल्ड में 100 दिन का जॉब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और आप देखेंगे इसमें 1/3 जो भी जॉब होगा वो फीमेल को दिया जाएगा, फीमेल बेनिफिशियरी रहेंगी, वुमेन को देंगे जॉब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। और इसका जो सैलरी का जो इन्फ्लेशन होगा, ये CPI AL पे बेस रहेगा। कंज्यूमर, इसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, AL, एग्रीकल्चर लेबर, AL मतलब एग्रीकल्चर लेबर। जितना इसका इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसी हिसाब से इसका सैलरी एडजस्ट होगा। और डिफरेंट स्टेट का सैलरी क्या होता है, डिफरेंट होता है, हमें लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आप इसमें जान सकते हैं कि जो इसका पेमेंट होता है 2 तरीके से होता है, NACH और ABPS। ये ABPS आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। ज़्यादातर पेमेंट जो अकाउंट आधार से लिंक है उसमें डायरेक्ट हो जाता है। दूसरा पेमेंट सिस्टम NACH, इसमें होता है कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन का आपको
आधार बैंक से लिंक नहीं होता है, उसका पेमेंट इसके थ्रू होता है। गवर्नमेंट बहुत बार डेडलाइन ला चुकी है कि इसका पेमेंट एबीपीएस के थ्रू सब कराया जाए, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका आधार बेस्ड नहीं हो पाता है। अब क्या होता है कि आपको इसके थ्रू होता है। अब आप अभी देखेंगे कि जो सेंटर स्टेट का शेयर आप देख लिए हैं, तो जो अभी जो चेंजेस हुआ है आप देखेंगे कि कुछ सेंटर 90 और 10% देता था, अब आप देखेंगे 60-40 हो गया रेशियो। ठीक है, अलग अलग जगह का अलग अलग सैलरी ये है। जैसे आप देखिए यहाँ पे उत्तरा यूटी यूनियन टेरिटरी आपको लद्दाख और दमन का, इसमें दमन एंड दीव, इसमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। ठीक है, सेंटर स्टेट का क्या है 0। ठीक है, ये अभी अभी क्या है, मतलब वीबीजी राम जी का है। ठीक है, इसमें शेयर क्या है सेंटर स्टेट का, कितना सेंटर देगा रुपया और कितना स्टेट देगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितने भी हैं इंक्लूडिंग हिमालयन स्टेट में क्या क्या आ जाएगा आपको, उत्तराखंड और हिमाचल, उत्तराखंड और हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट उत्तराखंड और हिमाचल क्या शेयर है 90:10। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का क्या है 90:10। सेंटर 90 देगा, स्टेट 10 देंगे। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी में क्या है, यूटी दिल्ली और पुडुचेरी का क्या है, इसका है 60-40। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली और पुडुचेरी आपको यूटी है तो इसमें 90:10 नहीं, इसमें 60-40 का रेशियो है। और ऑल स्टेट क्या होगा 60-40। ठीक है, हमें लग रहा है आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। पहले जैसे आपको पेनल्टी 1000 रुपये का था। ठीक है, मनरेगा में अगर कोई फ्रॉजरी करता है, कोई गलत आदमी वर्क कर रहा है, उसके बदले कोई अलग पेमेंट कर रहा है तो 1000 रुपया लेता था गवर्नमेंट पेनल्टी के थ्रू। अब 10,000 कर दिया, ये फ़ाइन को इंक्रीज़ कर दिया है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। और ये जो जॉब कार्ड होल्डर रहते थे, पहले 5 साल तक वैलिडिटी रहता था जॉब कार्ड होल्डर, जो हाउस होल्ड का होल्डर होते थे, उसका अब 5 ईयर से 3 ईयर हो गया है, ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लिए कि हम लोग क्या क्या देखें। ठीक है, हमें लग रहा है आपको समझ में आया होगा। हाँ, तो आप धीरे धीरे इस क्लास को सुनिएगा। तो हम लोग इस क्लास में आप देखें कि ये चीज़ डिस्कस की है। सोशल ऑडिट का देख लिए हम लोग, की डिफरेंस बिटवीन दोनों में डिफरेंस देख लिए, इवोल्यूशन कैसे हुआ मनरेगा का, और मनरेगा के बारे में जान गए। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेशन में पूछिएगा, मैं आपको जवाब देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।